झटपट बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी मक्खन मलाई के जैसी मीठी ब्रेड आज हम बनाएंगे। शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आपने कुछ नया हेल्दी और मज़ेदार बनाना हो और वो भी झटपट, हर लिहाज से ये रेसिपी परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने टोटल आधा कप नीम गर्म दूध लिया है। इसमें से फ़िलहाल आधा दूध शामिल करेंगे इस बाउल में और आधा दूध फ़िलहाल साइड पे रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 अंडा, 1/3 कप मेल्टेड बटर। ये सॉल्टेड बटर है। अगर बटर अनसॉल्टेड हो यानी कि मक्खन में नमक ना हो तो फिर आप साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड कर दें। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, 2 खाने के चम्मच चीनी। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस का भी ऐड कर दें। यहाँ पर मुझसे मिस हो गया था, इसलिए मैंने मिक्सिंग के दौरान इसमें शामिल किया है। इसके बाद एक हैंड विस्क की मदद से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाएं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा। एक बार इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस डो को बहुत अच्छे से गूंदना है और इसकी जो थिकनेस है वो मीडियम सॉफ्ट सी हो। इसलिए हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और डो को बहुत अच्छे से गूंदेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको हमें बहुत अच्छे से गूंदना है। जो 1/4 कप दूध मैंने साइड पर रखा था, डो को गूंदते हुए वो सारा दूध ही इसमें शामिल हो गया है। 1-2 टेबल स्पून मजीद दूध भी इसमें शामिल हो सकता है। आप डो की थिकनेस चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डो को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट तक बहुत अच्छे से गूंदा है। मीडियम सॉफ्ट और स्मूथ सी डो यहाँ पर हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम कवर करेंगे और किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। तकरीबन 1 घंटा लगा है यहाँ पर डो को राइस होने में। मौसम पर भी होता है, अगर मौसम गर्म हो तो डो जल्दी राइस हो जाती है। तो राइस होने के बाद डो में से एयर निकाल कर इसको स्मूथ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 9 इंच का एक बेकिंग पैन लिया है जिसमें बटर पेपर लगा लिया है। ये डो इसमें रखेंगे और हाथ से इसको फैला लेंगे। सेट करने के बाद डो को ऊपर से कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा से रख देंगे। सेकंड टाइम भी इसको हमने थोड़ा सा राइस करना है। तो बेकिंग पैन में भी यहाँ पर डो अच्छे से राइस हो गई है। तो जब डो राइस हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम एक झटपट सा मिक्सर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में लेंगे आधा कप चीनी और इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच ठंडा मक्खन। मक्खन सॉफ्ट या गर्म नहीं होना चाहिए वरना चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब मक्खन और चीनी को हमें इस तरह से एक कांटे की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। चीनी में जब मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये मिक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस चीनी वाले मिक्सचर को पूरी डो के ऊपर हम इस तरह से बहुत अच्छे से इक्वली फैला देंगे। तो बस अब ये ब्रेड बेकिंग के लिए रेडी है। बेक करेंगे इसको प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि इसके ऊपर इस तरह से बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बेक करने के बाद जब ब्रेड गरम गरम होगी तो हम इस तरह से जगह जगह पर इसके अंदर क्रीम फिल करेंगे। और क्रीम फिल करने के लिए इस तरह की नोजल वाली बॉटल का इस्तेमाल कर लें या फिर आप पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी ब्रेड के अंदर इस तरह से एक वुडन स्टिक की मदद से जगह जगह पर इसके होल करेंगे और इसमें अच्छे से क्रीम फिल कर देंगे। इससे ब्रेड का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा और ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब क्रीम फिल करने के बाद ब्रेड को हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे ताकि ब्रेड जो है वो क्रीम को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और फिर उसके बाद हम इसको पैन में से निकालेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही मज़े की ब्रेड है, बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह का इसका टेस्ट है। बनाएंगे तो ट्रस्ट में आपको मज़ा आ जाएगा। तो ट्राई करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।